ये तो सभी बताते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें क्या-क्या खाना चाहिए, पर क्या कोई ये बताता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें क्या-क्या नहीं खाना चाहिए? किन-किन चीज़ों से हमारी प्रेगनेंसी की ग्रोथ में नुकसान पहुँच सकता है? चलिए आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमें नहीं खाना चाहिए जंक फूड, ऑयली फूड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत हानिकारक है। दूसरा आता है कच्चा या अधपका मांस यानी मीट। जो लोग नॉन-वेज खाते हैं वो कच्चे और अधपके मांस को अवॉइड ही करें। इससे हमें फूड पॉइज़निंग हो सकता है और जैसे कि खाना पचने में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे का ब्रेन, लंग्स ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती हैं। आपको एलर्जी हो सकती है फूड पॉइज़निंग से, बेबी की ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड आता है कि बिना पका हुआ अंडा भी हमें नहीं खाना है। बिना पका हुआ अंडा खाने से क्या होता है, इससे हमें गंभीर प्रॉब्लम का सामना कर सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये सारी चीज़ें खाने से हमें फूड पॉइज़निंग होने का सबसे ज़्यादा डर होता है। दूसरा होता है स्किन एलर्जी का डर होता है। दूसरा होता है कि आपको फ़ीवर आ सकता है, पेन इन एब्डोमेन, प्रीमैच्योर लेबर यानी प्रीमैच्योर लेबर मतलब समय से पहले डिलीवरी हो सकती है आपकी। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप ये सारी चीज़ें खाती हैं तो अबॉर्शंस होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। थर्ड आता है अपना सॉफ्ट ड्रिंक्स, हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स भी नहीं लेना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है सर, इसमें चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि हमें डायबिटीज़ होने का डर होता है और इसमें कैफ़ीन भी होता है। कैफ़ीन और ये स्मोकिंग, कैफ़ीन, धूम्रपान ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं और हमारे बेबी की सबसे ज़्यादा तो बेबी की ग्रोथ में इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो इसे बिल्कुल भी लाइट ना लें और अपने खाने का विशेष ध्यान रखें। फोर्थ आता है अल्कोहल या धूम्रपान, हमें अल्कोहल से भी बचना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी नशीली पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए या जो अगर अदर पर्सन भी धूम्रपान कर रहा है या नशा कर रहा है, उससे भी हमें दूरी बना के रखने के लिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं और सभी डॉक्टर्स ये बताते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी के पास धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो आप सोचिए कि जब सामने वाले व्यक्ति से आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो जब ये आप खुद करेंगी तो आपको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और आपके बेबी के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है। तो इस धूम्रपान वाले व्यक्ति से और खुद से धूम्रपान बिल्कुल भी ना करें और इसको बिल्कुल अवॉइड करें। सिक्स्थ आता है अपना समुद्री भोजन। समुद्री भोजन का मतलब अधिक पारे वाली मछली। बहुत सारे लोग विटामिन के कमी के लिए मछलियाँ खाते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, फिश खाते हैं, वो अधिक पारे वाली, अधिक मरकरी वाली मछली को अवॉइड करें। उससे बहुत ज़्यादा फूड पॉइज़निंग का डर होता है, पेट में दर्द, डाइजेशन की प्रॉब्लम, गले से लेके चेस्ट तक बर्निंग हो सकती है, एपिगैस्ट्रियम में गैस, बाइल ज़्यादा बनना, ये बैक पेन, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें और अगर आप जंक फूड, बहुत ज़्यादा ऑयली वाला फूड खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सारी चीज़ें अगर आप खाते हैं, तो इससे क्या होता है, सबसे पहले तो शिशु के विकास में प्रॉब्लम होती है। दूसरा, आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा होगा, यानी आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब आप सोच रही होंगी कि प्रेगनेंसी में तो वज़न बढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब नेचुरली आपका वेट गेन हो, नेचुरली मतलब आप फ्रेश खाना ले रहे हैं, फ्रेश चीज़ें खा रहे हैं, उससे क्या होगा कि आपकी प्रेगनेंसी की वजह से आपका वेट बढ़ रहा है, यानी आपके बेबी का वेट बढ़ रहा है, इसलिए आपका वेट बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप ये फैटी फूड खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, नॉनवेज खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, तो इन चीज़ों की खाने की वज़ह से अगर आपका वेट बढ़ रहा है, तो आपका बेबी तो कमज़ोर हो रहा है, मतलब जस्ट अपोज़िट होता है, आपका बच्चा कमज़ोर हो रहा है, आपके बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आपका वज़न बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि हानिकारक है और आपका फैट बढ़ रहा है, तो पेट में फैट बढ़ रहा है, जिससे बेबी का दब रहा है, उसका विकास नहीं हो रहा है, उसका मेंटल विकास नहीं हो रहा है, उसका फिज़िकल विकास नहीं हो रहा है और वो मूवमेंट भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वेट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि वेट बढ़ना तो अच्छा होता है, तो वेट नेचुरली बढ़े, ना कि आपका वेट बढ़े। आपका फैट बढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए नेचुरली खाना खाइए और ये चीज़ें जनरली अवॉइड करिए। अगर आपको ऐसे स्वास्थ्य से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए या आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई भी जानकारी चाहिए तो फॉलो और कमेंट करिए। थैंक यू।